यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स में। जो मैं जुड़ गया हूँ मैं दोबारा आपके साथ। अगर मुझे पाकिस्तान से कोई देख रहा है तो अस्सलाम वालेकुम उन सबको। अगर मुझे इंडिया से कोई देख रहा है तो स्वागत है आपका क्रिकेट अपडेट्स विद उमर में। भाई एक दो कमेंट आए थे दोनों भाइयों की तरफ से इंडिया से। तो भाई एक भाई अपना प्यार दे तो थैंक्स भाई, बड़ा आपने प्यार दिया, शुक्रिया मैं कहता हूँ आपका। और दूसरे भाई ने प्लेइंग 11 बनाई थी पाकिस्तान की, जबरदस्त प्लेइंग 11 थी यार, वो मैंने पूरी विजिट की, देखा, कमाल की प्लेइंग 11 थी। और ऐसे ही आप लोग इंडिया से हमें प्यार देते रहें। तो भाई बात करते हैं अपडेट्स के ऊपर, बड़ी जरूरी अपडेट्स हैं। अपडेट्स क्या है भाई? बाबर आजम के ऊपर बात की है मिसबाह उलक ने, बाबर आजम के ऊपर बात की है मिसबाह उलक ने। और आप कह सकते हैं कि वो सब चीजें होने लग गई हैं जो पहले छुपी हुई थी, वो सब चीजें होने लग गई हैं जो पहले छुपी हुई थी, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। और बाबर आजम का जो बयान आया है बड़ा अजीब बयान है, और पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को हैरान कर देने वाला बयान है। क्या बयान है वो, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन के ऊपर बात करेंगे, और फिटनेस के ऊपर बात करेंगे, जो प्लेयर्स इंजर्ड थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और शाहिद अफरीदी ने एक बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट को मशवरा दिया है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। क्या मशवरा है वो, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं अपडेट्स की तरफ। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। भाई मिसबाह उल हक, हमें पहले भी वो चीजें हमारे सामने आई थी निकल के, जो जरा मैंने आपको बताई भी थी कि भाई जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ, जरा मैं पीछे जाता हूँ, जैसे मैं कल पीछे गया था आपको डिटेल से समझाया था, आज फिर पीछे जाता हूँ, फिर डिटेल से आपको समझाता हूँ। एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी जिसमें हिस्सा थे मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक। मोहम्मद हफीज के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। अब बात करूंगा मिसबाह उल हक के ऊपर। टेक्निकल कमेटी के अंदर एक बात निकल कर आई थी कि इब्रार अहमद जो है वो आपके स्क्वाड में होंगे, वो आपके स्क्वाड में होंगे। एक टेक्निकल कमेटी ने बात की थी, स्क्वाड आपको पता है एक टेक्निकल कमेटी होती है, एक दूसरी कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी। टेक्निकल कमेटी के 2 से 3 बंदे होते हैं जो मिलके बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी को समझाते हैं कि भाई ये स्कोर होना चाहिए, ये स्कोर नहीं होना चाहिए, जो अपनी अपनी सोच रखते हैं। टेक्निकल कमेटी के जिसमें बंदे थे जिनका नाम था मिसबाह उल हक, उन्होंने बात की कि भाई जो इब्रार अहमद है उनको स्क्वाड में होना चाहिए। अब चीजें कहां से निकल के सामने आती है समझने की कोशिश करिएगा। मिसबाह उल हक ने बोला था कि इब्रार अहमद को स्क्वाड में होना चाहिए, और सामने जो थे वो थे बाबर आजम। बाबर आजम ने क्या बात की, बाबर आजम ने बोला कि भाई मैं इनको स्क्वाड में तो रख लूंगा, लेकिन जो प्रॉपर स्क्वाड होगा, जो 15 मेंबर्स होंगे, उनमें मैं इनको नहीं रखूंगा। क्योंकि ओवरऑल जो चांसेस हम देंगे वो किसको देंगे, हम चांसेस देंगे शदाब को, चांसेस देंगे मोहम्मद नवाज को, चांसेस देंगे उसामा मीर को, क्योंकि उसामा मीर को हमने खिलाया नहीं और सही तरीके से रिज्यूम नहीं कराया उसामा मीर को। जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कराना था उसामा मीर को, जो जरूरी था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चीजें कैसे निकल के सामने आती हैं, बाबर आजम से पूछा गया कि इब्रार अहमद को आप लेके जाना चाहेंगे, उन्होंने बोला कि मैं 15 प्रॉबल स्क्वाड में लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं 7 इनको ट्रैवलिंग विजट्स में डालूंगा। बल्कि मोहम्मद हफीज ने भी ये बोला था कि इब्रार अहमद एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर है जिनको अभी तक किसी टीम ने खेला नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनके पास वो लाइन और लेंथ है जो T20 बॉलर्स के पास, शदाब और उसामा मीर के पास नहीं है। ये कहना था मोहम्मद हफीज का, ये कहना था मोहम्मद हफीज का। और अब चीजें किस तरीके से सामने निकल के आती है, क्योंकि एक प्रॉपर स्पिनर कौन होता है, प्रॉपर स्पिनर कौन होता है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। भाई उसामा मीर और शदाब खान जो है वो T20 स्पिनर्स हैं, इनके पास वो लाइन और लेंथ नहीं है जो इब्रार अहमद के पास है। इब्रार अहमद के पास वो लाइन और लेंथ है जो इब्रार अहमद टेस्ट क्रिकेट में कराते आते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में जो बैट्समैन को तंग करता है वही असल किंग होता है स्पिन का, असल किंग होता है स्पिन का। मतलब मेरा कहना यह है कि जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा तंग करता है, क्योंकि आपको पता है लंबा फॉर्मेट होता है, लंबे फॉर्मेट के अंदर बैट्समैन जो है ज्यादा गलतियां नहीं करता। T20 के अंदर बैट्समैन गलतियां कर देगा, एक दो शॉट मारेगा तो अब ऐसा कि आउट भी हो जाएगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बैट्समैन जो होता है वो प्रॉपर बैट्समैन, वो आपको इतनी आसानी से विकेट नहीं देता। जो रूट को इन्होंने आउट किया, बेन स्टोक्स को इन्होंने आउट किया, बेन स्टोक्स की आंखें खुली रह गई थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब इनको आउट किया था इब्रार अहमद ने। ये सब बातें बाबर आजम के आगे रखी गई, और बाबर आजम ने फिर भी इन बातों को नहीं माना, इन बातों को नहीं माना। चले स्क्वाड बना, स्क्वाड में बाबर आजम की दोस्ती यारी की कोटे की सोच चली, और दोस्ती यारी के कोटे की सोच चला के बाबर आजम आगे लेके गए।
अब चीजें किस तरीके से आगे निकल के आते हैं, अब आते हैं इस आज की बात पे या कल की बात पे। जो कल की स्टेटमेंट आई है मिसबा उलग की, ये स्टेटमेंट थोड़ी हैरानकुन है और ज्यादा से ज्यादा ये सच्चाई की तरफ आपको लेके जाती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है बाबर आजम। बाबर आजम की थकी हुई सोच और बाबर आजम की वही आप कह सकते हैं कि घटिया सोच, मैं यही कहना चाहूंगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम की ईगो के ऊपर खत्म हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम की ईगो पे कैसे खत्म हुई, जरा वो भी आपको समझाता हूं। ये बाबर आजम की ईगो ही थी कि इब्रार अहमद को स्क्वाड के अंदर नहीं लेके जाना। ये बाबर आजम की अपनी ईगो थी, अपनी अनापसंदी थी, जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज को मैं चांस दूंगा, शादाब को मैं चांस दूंगा। वो चीजें बाबर आजम के सामने थी। एशिया कप के अंदर ना नवाज ने परफॉर्म किया, ना शादाब ने परफॉर्म किया, ना नवाज ने परफॉर्म किया, ना शादाब ने परफॉर्म किया। गलती नेपाल की विकेट्स लेने से कोई बॉलर बॉलर नहीं बन जाता। कल आपने पता है एडम जेम्पा ने कैसे बॉलिंग की, 3 ओवर में 8 रन देकर 4 आउट कर दिए नेदरलैंड्स के आगे। लेकिन टेस्ट अगर एडम जेम्पा का तब होगा जब अच्छे बैट्समैन सामने आएंगे और एक बड़ी टीम सामने आएगी। ऑफकोर्स वही चीजें आपके सामने रखी जाती हैं, जिन चीजों को नजरअंदाजी किया जाता है और उन चीजों को आगे रखा जाता है कि भाई इस बी साइड के बॉलर्स को बैट्समैन को आउट करके या सी साइड के बैट्समैन को आउट करके बॉलर बॉलर नहीं बनता। और अब वही चीजें हैं, उन्होंने बोला कि मैं जो है शदाब को चांस दूंगा, मैं नवाज को चांस दूंगा, मैं इब्रार को चांस नहीं दूंगा, मैं रखूंगा रिजल्ट्स में, जब जरूरत पड़ेगी मैं खिला लूंगा। ये कहना था बाबर आजम को और ये ईगो थी बाबर आजम की जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान दिया। और अब मिसबा उलग की स्टेटमेंट निकल के आई है और मिसबा उलग ने टारगेट किया है बाबर आजम को, और जो बिल्कुल सही है। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग चाहते थे, बल्कि हम टेक्निकल कमेटी के जितने भी बंदे थे हम चाहते थे कि भाई इब्रार अहमद जो है वो आपके स्क्वाड का हिस्सा हो, इब्रार अहमद आपके स्क्वाड का हिस्सा हो, ताकि इब्रार अहमद एक नए मुश्किल स्पिनर है जिनको जो मुश्किलात डाल सकते हैं। जैसे कुलदीप यादव इंडिया इंडिया ने किया था, रोहित शर्मा ने बोला था, जो 3 ODIs की सीरीज हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई रोहित शर्मा ने बोला कि मैं ओडीआई के अंदर जो 3 वनडे की सीरीज होगी मैं कुलदीप यादव को नहीं खिलाऊंगा, ताकि कुलदीप यादव की प्रैक्टिस ना हो जाए। तो इमरान अहमद तो सबके लिए नए हैं। क्यों ना एक आप इस फैक्टर के साथ जा सकते थे कि इमरान अहमद एक नए हैं और आपने हर दिन किसी नई टीम से खेलना है, हर दिन आपने किसी नई टीम से खेलना है। और बिल्कुल भी आपके लिए ये आसानी हो सकती है। आसानी किस वजह से हो सकती है? क्योंकि नई टीम से खेलना जो इब्रार अहमद का न्यू फैक्टर है वो तंग कर सकता है नए बैट्समैन के लिए, नई टीम के लिए। तो भाई वो चीजें आपके सामने रखी गई और बाबर आजम की ईगो ने तबाह कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। और मिसबा उल हक का जो बयान था कि हम लोग चाहते थे कि इमरान अहमद स्क्वाड में हो, लेकिन बाबर आजम की ईगो की वजह से, अपनी अनापसंदी की वजह से ये चीजें वो इस तरीके से ना हो पाई। और पाकिस्तान क्रिकेट को अब इस सवाल में खड़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अब इधर या उधर है, या इस पार या उस पार, दो ही चीजें हैं। और इस वजह से सबसे ज्यादा कसूरवार जो है वो बाबर आजम है, सबसे ज्यादा कसूरवार जो है वो बाबर आजम है। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो मुझे देख रहे हैं, यकीनन आप बेटर चाहते हैं कि कसूरवार कौन है। तो भाई अगला जो बयान बाबर आजम की तरफ से आया मिसबा उल हक के, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि मिसबा उल हक ने क्या स्टेटमेंट दी है और टारगेट किया है बाबर आजम। और बाबर आजम का बयान वही बयान जो बाबर आजम पहले से देते आ रहे हैं, पहले से पहले देते आ रहे हैं कि भाई जो भी होगा मुझे यही टीम जितवाएगी। मतलब आप इस बंदे की सोच को देखें कि हार पे हार हो रही है, हार पे हार। अफगानिस्तान से इतनी बड़ी हमें हार हुई है, भले लोग कह रहे हैं कि 2 विकेट गिरा दी, भाई हार हार होती है। और इतनी थकी हुई क्रिकेट खेल के हम हारे अगेंस्ट अफगानिस्तान, और सब बैटर आप लोग जानते हैं। लेकिन बाबर आजम का वही बयान कि भाई जो टीम करवाएगी हमें, जो टीम आगे लेके जाएगी, अब यही टीम होगी, यही टीम जितवाएगी। इस बयान को अगर आप आगे रखें तो ईगो का बयान सामने आता है, अनापसंदी की चीजें हैं। बाबर आजम अभी भी अपनी चीजों पर डटाए हुए हैं और अपनी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं कि भाई मैं ऐसी टीम को खिलाऊंगा भले मैं इस टीम से हारूं या जीतूं। मतलब ये बयान तो आपको इसी तरीके से लेके जाया जा सकता है कि यार जो भी टीम करेगी यही टीम है जो मुझे जितवाएगी, अगर जो टीम अगर हमारी हारी यही टीम होगी हमें हरवाएगी। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम की सोच यही है और बाबर आजम इसी सोच पे खड़े हुए हैं, इसी सोच पे खड़े हुए हैं। अब जरा मैं बात करता हूं बाबर आजम की सोच के ऊपर। पाकिस्तान वैसे साउथ अफ्रीका कल मैच होने वाला है और पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है।
और इसके ऊपर मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बाबर आजम जो है वो आपको लगता है कि एक किस्म के इतने ढीठ हो चुके हैं और अपनी गलतियां इतनी बार दोहरा रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस उनके बैट से हो नहीं रही। कैप्टनसी बाबर आजम की डिक्लाइन आया हुआ है कैप्टनसी में, और जिस तरीके से बाबर आजम कैप्टनसी करते हैं चीजें आपके सामने। रोहित शर्मा भी एक स्लो कैप्टन थे, एक थके हुए कैप्टन थे, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में किस तरीके की तब्दीलियां की, किस तरीके से उन्होंने अपना ब्रेन यूज किया और दिमाग यूज करके वो एज बेस्ट कैप्टन है इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि उनके पास वो चीजें हैं, वो उन चीजों को समझते हैं, वो पिच को समझते हैं, वो कंडीशंस को समझ के, विकेट को समझ के, कंडीशंस को समझ के अपनी प्लेइंग 11 उतारते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये स्क्वाड है जो मुझे जिता सकता है। क्योंकि उन्होंने हकदारी नहीं की, उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, लेकिन बाबर आजम जिन्होंने उन्होंने हमारे उन प्लेयर्स का हक मारा जिनका हक बनता था। इमाद वसीम का हक बनता था, नहीं लेकर गए। सही है। सुफियान मुकीम यंग टैलेंट स्पिनर है, उसका हक बनता था, नहीं लेकर गए। जमान खान का हक बनता था, स्क्वाड के अंदर रिजर्व में डाला गया, क्यों? बहुत से सवाल है बाबर आजम के ऊपर, जिसके बाबर आजम ये जवाब देते हैं कि जो ये टीम ही है जो हमें जितवाएगी, समझ दे, यही टीम है जो हमें जितवाएगी। ये बयान बाबर आजम का आना जो आपको आगे लेके एक ऐसे फैक्टर के आगे लेके जा सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को डिक्लाइन की तरफ खींच रहा है। ये बंदा ढीठ हुआ पड़ा है, उस बंदे की जो सोच है वो भी ढीठ हुई पड़ी है। भाई मैं बात करना चाहूंगा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तान के प्लेयर फखर जमान के बारे में बात करूंगा। प्रैक्टिस सेशन है भाई, फखर जमान जो है वो फिट हो चुके हैं। फखर जमान के पास चीजें वही है कि फिटनेस फखर जमान की हो गई है, लेकिन जैसा बयान बाबर आजम का आया है कि भाई यही टीम है वो मुझे जितवाएगी, मतलब आप यहां से ले सकते हैं इन चीजों के, फखर जमान को अभी भी फिट होने के बावजूद भी बिठाया जाएगा, बिठाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके दोस्ती यारी पहले है, इमाम मुल्क को खिलाया जाएगा। अभी भी जो वो बंदा पुल शॉट के ऊपर अभी भी फंस रहा है, इमाम मुल्क अभी भी पुल शॉट के ऊपर फंस रहा है। आपके पास जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स है, लुंगी एनगिडी, मार्को जैक्सन, कजिसो रबाडा, क्या वो इतना चांस देंगे? क्या लगता है आपको, इतना चांस देंगे वो इमाम मुल्क को कि वो सेट होने दें इमाम मुल्क को? भाई वही चीजें हैं। पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन कल की, और प्रैक्टिस सेशन जिस तरीके से हुआ था कि रिजवान लेग स्पिनर की परफॉर्म बल्कि लेग स्पिनर से आप कह सकते हैं कि इब्रार अहमद से, मिस्ट्री स्पिनर है, उनसे प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबर आजम उनसे प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या चांसेस बन सकते हैं इब्रार अहमद के? क्या बाबर आजम अब इब्रार अहमद को स्क्वाड में एंट्री करा सकते हैं, और क्या कल प्लेइंग 11 में इब्रार अहमद को चांस दे सकते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के अंदर तो भाई जो बाबर आजम में है, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमान है, इमाम उलग है, अब्दुल्ला शफीक है, इन सबको बारी से बारी इब्रार अहमद प्रैक्टिस सेशन करवा रहे थे। इब्रार अहमद प्रैक्टिस सेशन करवा रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे बाकायदा इब्रार अहमद के आगे। मिस्ट्री स्पिनर है, आप डाल सकते हैं, अभी भी फैसला ले सकते हैं कि बाबर आजम अपनी ईगो को हटाकर, अपनी ईगो को हटाकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए सोचे, पाकिस्तान के नाम के लिए सोचे। भले यार फैंस के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए तो सोच सकते हो बाबर यार, ये फैसला तो तुम ले सकते हो, ये फैसला तो ले सकते हो कि भाई इब्रार अहमद को एंट्री करा दो ताकि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। कुएं में तो आपने गिरा दिया है, क्या कुएं से इब्रार अहमद बाहर निकाल सकता है? क्या इब्रार अहमद के पास वो ताकत है? हाँ, इब्रार अहमद के पास वो ताकत है, क्योंकि इब्रार अहमद ने ओवरऑल पूरी क्रिकेट खेली हुई है। उस बंदे ने खाली टी20 क्रिकेट नहीं खेली, उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक लेवल अच्छा खेला है, और उस बंदे के पास वो टेक्निक है कि बैट्समैन को कैसे फंसाया जा सकता है, जो उसामा मीर के पास नहीं, शादाब के पास नहीं, नवाज के पास नहीं है। क्योंकि ये टी20 प्लेयर है, वो जो है वो ओवरऑल डोमेस्टिक के जीते रहे हैं इब्रार अहमद, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। चीजें वही है, मैं दोबारा आता हूं, जो चीजें वही है कि भाई पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा है? प्रैक्टिस सेशन वही है कि भाई प्रैक्टिस करवाई जा रही थी ज्यादा से ज्यादा इब्रार अहमद को। क्या बाबर आजम फैसला लेंगे? इब्रार अहमद से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन इब्रार अहमद से करवा रहे हो, अंधे से अंधा प्रैक्टिस सेशन इब्रार अहमद से करवा रहे हैं। मतलब जो भी बैट्समैन होता है बल्कि वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं इब्रार अहमद से, बल्कि जो आप कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी भी है, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इब्रार अहमद से। आप कह सकते हैं कि एक बंदे को खाली प्रैक्टिस सेशंस करवाने के लिए लेके जाया जा रहा है, उस बंदे को ये नहीं कि वो बंदा कितना टैलेंटेड है, उसको ये नहीं देखा जा रहा, कितनी जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को उसके लिए, ये नहीं देखा जा रहा।
क्यों नहीं देखा जा रहा? क्योंकि बाबर आजम की जो है वो आंखें बंद है, ईगो की पट्टी लगी हुई है, आना पसंदी बाबर आजम के अंदर आई हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो डिक्लाइन के चक्रों में लेके जाना चाहते हैं बाबर आजम। किस वजह से? क्योंकि दोस्ती यारी है, दोस्ती यारी का कोटा है, फ्रेंडशिप सर्किल है, उसको पूरा करता है। चले बात करूंगा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, बात करूंगा फखर जमान के ऊपर। फखर जमान फिट हो चुके हैं, क्या बाबर आजम फैसला लेंगे कि फखर जमान खेलते हैं या नहीं? फिटनेस बराबर हो गई है फखर जमान की, क्या बाबर आजम फैसला लेंगे कि फखर खेलेंगे या नहीं? भाई इसके ऊपर तो मैंने बात कर ली है कि फखर फिट है या नहीं। प्रैक्टिस सेशन के ऊपर भी ज्यादा मैंने आपको बताया, पेसर से तो मदद ली है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करवाई गई है वो इबरार अहमद से करवाई गई है। और इबरार अहमद को आप कह सकते हैं कि हर बैट्समैन को इबरार अहमद ने प्रैक्टिस कराई है। प्रैक्टिस सेशन के ऊपर भी जरा मैंने आपको बात कर ली है। इससे अगली अपडेट जो है वो ये है कि ग्रुपिंग की जो खबरें निकल के आ रही है, जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ग्रुपिंग की खबरें, ग्रुपिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन सोर्सेज के वो हमें किसी ने कोट किया है, सोर्सेज है और क्लेरिफिकेशन हमें मिली है कि भाई जो खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये जितने भी प्लेयर है पाकिस्तान के, इनके ऊपर ये चीजें निकल के आ रही है कि ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या है कि भाई बाबर आजम के पीछे ग्रुपिंग की जा रही है। ग्रुपिंग क्या के भाई बाबर आजम से कैप्टनसी लेने की ग्रुपिंग की जा रही है। ये सब खबरें जो सोर्सेज के मुताबिक जो क्लेरिफिकेशन हमें मिली है, ये सब झूठ है, जहां से भी हमें मिली है। लेकिन जो भाई सीरियसली सोर्सेज के मुताबिक क्लेरिफिकेशन हमें मिली है, ये सब झूठ है। हाँ, कैप्टनसी की जो खबरें निकल के आ रही है कि कैप्टनसी के पीछे जो हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ज्यादा से ज्यादा दो नेम जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हम जान जाते हैं, हम प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज जान जाते हैं। हमने बॉडी लैंग्वेज जब ही जानी थी तब पाकिस्तान टीम जब सेमीफाइनल आप कह सकते हैं श्रीलंका से हारी थी एशिया कप में, उसके बाद जो चीजें हमारे सामने आई थी कि भाई शाहीन चलते जा रहे हैं, रिजवान चलते जा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, ये दोनों हंसते जा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम परेशान थे। वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हमें सोर्सेज के मुताबिक वो कोट करते हैं कि भाई क्लेरिफिकेशन मिलती हैं कि भाई कैप्टेंसी की तो भूख है, कैप्टेंसी की भूख है, शाहीन में भी है और रिजवान में भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वर्ल्ड कप खराब होगा उसके बाद सबको पता है कि कैप्टेंसी तो जाएगी, कैप्टेंसी जाएगी, लेकिन आएगी किसके पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये दो नेम्स जो सबसे ज्यादा कोट हो रहे हैं और क्लेरिफिकेशन हमें मिल रही है सोर्सेज के मुताबिक, वो यही है टू नेम्स। बल्कि ग्रुपिंग वगैरह ये सब झूठी खबरें हैं, लेकिन कैप्टेंसी की जो भूख है वो शाहीन शाह अफरीदी में भी दिखती है, वो कैप्टेंसी की भूख मोहम्मद रिजवान में भी दिखती है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट को समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि आप बेटर समझेंगे, अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आप बेटर समझेंगे कि भाई असलियत असल क्या है। असलियत ये है कि भाई भूख इन दोनों में है कैप्टेंसी की। बाबर आजम की कैप्टेंसी तो खराब है, मैं मानता हूं, घटिया तरीन कैप्टेंसी है बाबर आजम की। डिसीजन मेकिंग बाबर आजम को लेने नहीं आते, कैप्टेंसी में जो डिसीजन होते हैं कि वो नहीं लेने आते बाबर आजम को, वो तो साफ चीजें आपके सामने आती हैं। लेकिन कैप्टेंसी की भूख है। हमारा काम है आपको रियलिटी से बेसिक समझाना। रियलिटी क्या है आप बेटर जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान मुल्तान की कप्तानी करते हैं, मुल्तान सुल्तान की। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 2 टाइटल्स जिता चुके हैं अपनी टीम को, लाहौर कलंदर्स को पीएसएल में। और शाहीन शाह अफरीदी अपने आप पे जितने बड़े वो स्टार है नहीं, वो अपने आप को उतना बड़ा स्टार समझने लग गए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस शाहीन से नहीं हो रही। और ये सीधी बात है, अगर शाहीन से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही तो शाहीन किस दावे पे बोलेंगे कि मैं कैप्टेंसी करूंगा, किस दावे को ये बात रखेंगे कि मैं कैप्टेंसी करूंगा? कोई मुझे ये समझा दे। मोहम्मद रिजवान है, हाँ वो दावेदार हो सकते हैं कैप्टेंसी के, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और शायद वो अपने वर्ष करने के लिए, जैसे हमें नजर आता है, क्योंकि इतनी डॉट्स बॉल वो इतनी खिलवाते नहीं है, बॉलर्स इतनी खेल जाते हैं, सेट होने में इतनी डॉट्स बॉल खेलते हैं। तो भाई वही चीजें हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी ग्रुपिंग तो नहीं हो रही, लेकिन कैप्टेंसी की भूख दिख रही है, कैप्टेंसी की भूख दिख रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि शाहिद खान अफरीदी, लाला लाला ने इंटेंट दे दिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। कुछ इंटेंट समझाइए जो हम बसों से समझाते आ रहे हैं, बस से ही गुजर गए हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने में हम वो इंटेंट समझा रहे हैं कि भाई इंटेंट चेंज करने का फर्क आ रहा है, इंटेंट बेहतर करनी होगी। इंटेंट क्या है? इरादा तेज करना होगा। जो इरादा क्या है? जो कल ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, जिस तरीके की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली है,
तो भाई उनका रन रेट जो है वो अप से अप हो गया है। उनका रन रेट अप से अप हुआ किस वजह से? क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी द बॉय ने जो इनिंग खेली है 40 बॉल्स पे 100, वही क्लासिकल नॉक्स थी, 8 सिक्सेस, व्हाट अ शॉट्स बाय ग्लेन मैक्सवेल। क्या रिवर्स स्वीप ग्लेन मैक्सवेल ने मारी है, क्या स्वीपें ग्लेन मैक्सवेल ने मारी है। भाई वो शॉट्स जो हम मैक्सी से चाहते थे कि मैक्सी मारेगा मारेगा, 3 से 4 साल में मैक्सी से वो शॉट्स नहीं लग रही थी, लेकिन कल वो शॉट्स मैक्सी से लगी हैं। कल वो शॉट्स मैक्सी ने दिखाई हैं कि ग्लेन मैक्सवेल की जो टेक्निक है वो वापसी आ गई है। अब इंटेंट कहां से बदली है? इंटेंट यहीं से बदली है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंटेंट क्या होती है? इंटेंट आपकी ये नहीं होती कि आप डॉट्स बॉलें कितनी खेलते हैं, आपने ये नहीं दिखाना कि मैं विकेट पे सेट होकर क्या करूंगा, आपने ये दिखाना है कि अगर मैं विकेट पे सेट हो गया उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं वो बेहतर सामने वाला ओपोनेंट ही जान जाएगा। अगर ये विकेट पे सेट हो गया उसके बाद जो ये हमारे साथ करेगा वो बेटर आप चाहते हो। जो शायद अफरीदी खुद करते थे, उन्होंने अपनी एग्जांपल खुद दी है। एग्जांपल उन्हें दी नहीं बल्कि हम एग्जांपल उनकी समझते हैं। अगर वो विकेट पे सेट हो जाते थे उसके बाद जो वो करते थे वो आप बेटर जानते हैं। तो भाई वही एग्जांपल दी है। उन्होंने बोला कि इंटेंट चेंज करने की अभी भी बात है। इंटेंट आपका इरादा जो है अगेंस्ट अफ्रीका और आने वाले मैचेस में आपको इंटेंट चेंज कर दोगे। इंटेंट ये है कि आपको तेज खेलना है, आपको ये इरादा रखना है कि आपने डॉट्स बॉल नहीं खेलनी, आपने स्ट्राइक रोटेशन करनी है। डॉट्स बॉल खेलोगे प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा तो विकेट्स जाएंगी। अगर आपने डॉट्स बॉल की जगह आपने स्ट्राइक रोटेशन रखी तो आसानी आपके लिए बेटर होगी। आपको वो 6 से 5 के मिनट पे नहीं आना, आपको 6 से 6.5 के मिनट पे जाना है। तो 10 ओवर्स में आप 59 से 60 रन करते हो, कोशिश करनी है कि 10 ओवर्स में 60 से 130 या 140 पे जाना है, या 100 तक नहीं रहना। 20 ओवर्स में आपने अपनी स्ट्राइक रोटेशन तेज करनी है, आपने जो अपना रन है, रन रेट है, उसको बिल्डअप करना है, उसको नीचे नहीं आने देना। इसी को कहते हैं इंटेंट। इंटेंट का मतलब ये होता है। आपने ये नहीं कि भाई जो शाहिद अफरीदी करते थे, शाहिद अफरीदी ने खुद बोला कि जो मैं करता था आप वो करें, नहीं। आपने वो क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है जो दुनिया मारती है, जो रोहित शर्मा मारते हैं, जो किंग विराट कोहली मारते हैं, जो आपको क्विंटन डिकॉक मारते हुए देखे। क्विंटन डिकॉक एक्स्ट्रा एग्रेसिव नहीं खेलते, क्विंटन डिकॉक जो है वो क्रिकेटिंग शॉट से चलते हैं। जब वो सेट हो जाते हैं वो एग्रेसिव ऐसे होते हैं कि सामने वाले ओपोनेंट को पता लग जाता है। तो भाई यही बात की है शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने बोला कि अपनी इंटेंट जो है वो आपने चेंज करनी है। आपने ये नहीं कि उल्टी पुल्टी शॉट्स मारनी है, आपने क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है। क्रिकेटिंग शॉट्स क्या हो? जो रोहित शर्मा मारते हैं, जो छक्का इतना स्मूथली शॉट मारते हैं पता लगता है कि छक्का है। तो स्मूथली शॉट क्या होती है कि बस हिलाना, वो होती है क्रिकेटिंग शॉट्स। ये नहीं कि आप जोर लगा रहे हैं। आपने कभी भी रोहित शर्मा को जोर लगाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि रोहित शर्मा की वो टेक्निक है कि वो इतनी स्मूथली इतनी प्यार से शॉट को मारते हैं और शॉट अपने आप सिक्स पे जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। आपके पास भी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, बस आप ये कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स अप्लाई करने में डरते हो। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया है नेदरलैंड्स को। रन रेट बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है ऑस्ट्रेलिया का, और कमाल का रन रेट बिल्डअप हुआ है। हमें ये करना होगा, हमें भी अच्छे रन रेट से हराना होगा। बस कोशिश ये होगी कि भाई जीत तो ले, जीत तो ले। हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे कैसे? एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, और ये सोच रखना होगा कि हार जाए लेकिन दलीली से खेले। ये कहना शायद अफरीदी का भी है। भाई इजाजत लेते हैं, चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूबर को देखना देखना मत भूलिएगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज। अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, सवाल कर सकते हैं क्रिकेट के मुताबिक, मैं यकीनन जवाब दूंगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।